हेलो गाइस, दिस इज ट्यूटर त्रिजमोन। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और चूंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो मैं आप सभी को क्लियर करूं कि इस चैनल पे हम लोग क्या सीखने वाले हैं। इस चैनल पे हम लोग सीखने वाले हैं हिंदी एंड इंग्लिश, जिसमें आपका स्पोकन इंग्लिश, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, जिसमें जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। और साथ में हिंदी हिंदी व्याकरण जो है उस पर भी हम लोग बहुत अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। और साथ के साथ में स्पोकन हिंदी में भी कई ऐसे शब्द होते हैं या कई ऐसे वाक्य होते हैं या कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी समझ से बाहर होती हैं या जिन्हें हमने कभी ध्यान नहीं दिया, तो हम उन चीज़ों पे भी चर्चा करने वाले हैं, उन शब्दों पे भी, उन वाक्यों पे भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करता हूँ मैं। तो आज मैं कुछ वोकैब्स लेके आया हूँ। इसे आप चाहे कॉम्पिटिटिव की दृष्टि से देखें, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में भी ये आपको काम में आने वाले हैं, आपके लिए बेनिफिशियल है। स्पोकन में भी बेनिफिशियल है। और आप चाहे न्यूज़पेपर रीडिंग या फिर बुक रीडिंग करते हैं तब भी ये आपको मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला वर्ड है, देखिए सबसे पहली बात तो मैं बताऊं कि इन सभी को हम लोग ट्रिक से सीखने वाले हैं। ठीक है, मतलब ट्रिक से कैसे याद की जाए, वो कैप्स जो है ट्रिक से कैसे याद किया जाए, तो इनकी ट्रिक्स हैं जिनको मैंने त्रिजमोन ट्रिक्स नाम दिया है। तो आई थिंक ये आपको हेल्प करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला वर्ड है वो है अबहर। अबहर, ठीक है, सॉरी या अबहर। अबहर मीन्स है डिसलाइक, डिटेस्ट, हेट। डिसलाइक, डिटेस्ट, हेट, इसका मतलब होता है घृणा या फिर नफरत करना। अबहर, ठीक है, घृणा, नफरत करना, नापसंद करना कह सकते हैं। इसकी ट्रिक जो है, ट्रिक पे आप ध्यान दीजिए। अभोर, ठीक है, अ और भोर। भोर आपको ध्यान होगा, भोर आप रिलेट कर सकते हैं सुबह से। भोर बोलते हैं ना सुबह को, भोर 4 बजे का टाइम जो, या ब्रह्म मुहूर्त भी बोला जाता है। ठीक है, तो अभोर, ठीक है। भोर जो नहीं है, मतलब अभोर अ लगा देने से विलोम शब्द बन जाता है, अपोजिट बन जाता है, आपको ध्यान होगा। जैसे विकार का अविकार है ना। काल का अकाल, जैसे काल मृत्यु, अकाल मृत्यु बोलते हैं हम लोग ना, तो काल में अ लगा दिया तो हमने क्या बन गया, वो काल का उल्टा बन गया। ठीक है, अपोजिट मीनिंग दर्शाता है। तो इसी तरह अभोर, ठीक है। तो अब से अगर भोर में नहीं उठे तो, यानी कि अभोर में उठे तो क्या करेंगे, लोग आपसे नफरत करेंगे, आपके टीचर या आपके पेरेंट्स आपसे नफरत करेंगे, आपसे घृणा करेंगे। आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है अबिट। अबिट का मीन्स है हेल्प, असिस्ट, एनकरेज, 3, ठीक है। मिनिमम मैंने 3 दिए ही हैं आपको सिनोनिम्स जो है, ठीक है। तो अबिट का मीनिंग है हेल्प, असिस्ट या एनकरेज। हेल्प यानी कि सहयोग करना, मदद करना। असिस्ट सहारा देना। एनकरेज उत्साहवर्धन करना, जोश दिलाना, जोश बढ़ाना। ठीक है, इसको कैसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। आ बैठ, यानी कि आ बैठ मेरे पास। आप अपने दोस्त से कह रहे हैं आ बैठ मेरे पास, तू चिंता मत कर, मैं तुझे सहारा दूंगा, या मैं तेरी मदद करूंगा, या मैं तेरा उत्साहवर्धन करूंगा। ठीक है, आप ऐसे करके रिलेट कर सकते हैं। तो चलिए 2 तो हो गए। इसके बाद नेक्स्ट है एब्सकॉन्ड। मीनिंग है डीकैम्प, रन अवे या गो अवे सीक्रेटली। डी कैंप, इसे आप डी कैंप को कैसे याद कर सकते हैं, कैंप, कैंप से डी कैंप, ठीक है, कैंप से भाग जाना या फरार हो जाना। ठीक है, डी कैंप, एक ट्रिक बता रहा हूं मैं, ठीक है। एब्सकॉन्ड है, फिलहाल एब्सकॉन्ड का देख लेते हैं। एब्सकॉन्ड का है डी कैंप, रन अवे, गो अवे सीक्रेटली। ठीक है, भाग जाना, चंपत हो जाना, फुर्र हो जाना हम कह सकते हैं, या छू मंतर हो जाना। बहुत सारे मीनिंग है, हम सामान्य हिंदी में हम यूज करते हैं। तो वही है, एब्सकॉन्ड है, छू मंतर हो जाना, चंपत हो जाना, यानी कि फुर्र हो जाना, चुपके से एकदम निकल जाना। ठीक है, तो डी कैंप, रन अवे फरार हो जाना, गो अवे सीक्रेटली। ठीक है, ट्रिक क्या है आप देखिए। एब्स, ABS एब्स आप समझते हैं, जो पैग 6 एब्स जिसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है, या जो मसल वाले एब्स होते हैं, वो मसल्स वाले एप की ही मैं बात कर रहा हूँ। तो एब्स है, और CON कौन, और डी से दिखाना। तो एब्स कौन दिखा रहा है, मेरे सामने एब्स कौन दिखा रहा है, वो यहां से भाग जाए या फटाफट फुर्र हो जाए, इससे पहले मुझे गुस्सा आ जाए। ठीक है, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। एब्स कौन, यानी कि एब्स कौन दिखा रहा है, वो मेरे सामने से तुरंत निकल जाए, मेरी नजरों से तुरंत दूर हो जाए, तुरंत चंपत हो जाए, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। मतलब आप गुस्से से बोल रहे हैं। ठीक है, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। या तो नेक्स्ट है अबॉर्टिव।
अबॉर्टिव मीन्स फ्यूटाइल, अनसक्सेसफुल, फ्रूटलेस, असफल, निष्फल या व्यर्थ। कोई काम हुआ आपका जिसमें आपने पूरा एफर्ट दिया, फिर भी उसका जो परिणाम निकला वो क्या निकला, फ्रूटलेस या अनसक्सेसफुल या फ्यूटाइल, व्यर्थ हुआ। वो सारा आपका सारा जो प्रयास है, आपकी सारी जो कोशिश है वो नाकाम हुई, तो वही है असफल, निष्फल, व्यर्थ, नाकाम भी बोल सकते हैं, अबॉर्टिव। उसका कोई फल ही नहीं मिला, तो वो क्या हुआ, फ्रूटलेस। ठीक, अब इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक है अब और टीवी। अब ये ए बी, अब और टीवी, तो अब और टीवी नहीं देखूंगा, वरना क्या होगा, मैं अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल हो जाऊंगा, या फिर मैं जितनी मेहनत या जितने एफर्ट्स कर रहा हूं पढ़ाई में वो सारे निष्फल हो जाएंगे या व्यर्थ हो जाएंगे। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं, सॉरी क्या नेक्स्ट है, अब्रुप्ट। अब्रुप्ट, ठीक है, अब्रुप्ट मीन्स है सडन, स्टीप, हेस्टी। इसकी मीनिंग है सडन, स्टीप, हेस्टी, यानी कि हड़बड़ी या जल्दबाजी। तो इसकी ट्रिक क्या है, अब रुप्ट, तो रुप्ट को मैंने रुक से रिलेट किया है। अब रुक, इतनी हड़बड़ी या जल्दबाजी ठीक नहीं है, ठीक है। अब रुप्ट यानी कि अब रुक जा, इतनी हड़बड़ी या जल्दबाजी मत कर, ठीक है, ये अपने दोस्त को बोल रहे हैं। नेक्स्ट है अब्सॉल्व, ठीक है। अब्सॉल्व इसका है एक्विट, रिलीज, पैडन, सेट फ्री फ्रॉम। एक्विट, रिलीज, पैडन एंड सेट फ्री फ्रॉम। रिहा करना या दोष मुक्त करना, किसी को रिहा करना, या कह सकते हैं कि जो उस पर इल्जाम लगाए गए थे उन इल्जाम से उसे आजाद करना, वो इल्जाम उस पे से हटा देना, उसको बोलते हैं अब्सॉल्व, ठीक है। ट्रिक क्या हुआ इसका, ट्रिक हुआ इसका अब सॉल्व, ABS, अब सॉल्व। अब सॉल्व हुआ मेरा केस, तू बेगुनाह है। एक पुलिस इंस्पेक्टर ने एक अपराधी जो संदिग्ध था, जिसे अरेस्ट किया गया था सबूत के तौर पे, तो सबूत जो क्या हुआ उसे मिले और वो उसमें क्या हुआ, रिहा हो गया। क्यों, क्योंकि वो साबित नहीं हुआ, ठीक है, उसका जुर्म साबित नहीं हुआ, तो उसे रिहा कर दिया गया, उसे दोष मुक्त कर दिया गया। आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि अब सॉल्व हुआ मेरा केस, तू बेगुनाह है, तो मैं तुझे रिहा कर रहा हूं, या मैं तुझे दोष मुक्त कर रहा हूं, या मैं तुझ पर से सारे इल्जाम वापस ले रहा हूं, तो अब सॉल्व हुआ मेरा केस। ये ट्रिक आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एब्स्ट्रेन। एब्स्ट्रेन का मतलब है डिसिस्ट, रिफ्रेन, फॉरबेयर। डिसिस्ट, रिफ्रेन, फॉरबेयर, परहेज करना, बच के रहना। किसी चीज से परहेज करना या फिर उससे बच के रहना, उससे दूरी बना के रखना, उसको भी कह सकते हैं अब्स्ट्रेन, मतलब दूरी बना के रखना, बच के रहना, उसमें न उलझना या उसमें न पड़ना, ठीक है, उससे दूर रहना, ठीक। तो इसका ट्रिक है अब्स्ट्रेन, यानी कि अब से ट्रेन से बच के रहना है या दूर रहना है, वरना हो सकता है दुर्घटना की संभावना ज्यादा बने। आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, अब्स्ट्रेन, अब से ट्रेन से बच के रहना है मुझे, ताकि दुर्घटना की जो चांसेस है वो कम हो, ठीक। नेक्स्ट है एब्स्ट्रूज, सॉरी ये या सो नेक्स्ट इज एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज का है हिडन, ऑब्स्क्योर, डीप, गहन, गूढ़, जटिल, ठीक है। एब्स्ट्रूज क्या है, हिडन, ऑब्स्क्योर, डीप इंग्लिश में, और हिंदी में बोल सकते हैं गहन बोल सकते हैं, गूढ़ बोल सकते हैं, जटिल बोल सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर जटिल तो हमें समझ में आता है थोड़ा बहुत, कि हाँ इसका मतलब होता है टफ, मुश्किल को जटिल बोला जा सकता है, जो आसान नहीं है वो चीज जटिल है। बट गहन और गूढ़ क्या है, तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको हिंदी भी साथ में समझाता हुआ चल रहा हूं, तो मैं आपको हिंदी के वर्ड्स भी क्लियर करता हुआ चलूंगा। देखिए गूढ़ या गहन जो है एक ही मीनिंग है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कोई चीज जो है वो लेयर्ड में है। लेयर मतलब आप समझते हैं ना, परत, परतें जो होती है, तो कोई चीज वो लेयर्ड में है, जो आपको ऊपर दिख रही है, ठीक है, केवल उतनी ही नहीं है, उसके अंदर लेयर पे लेयर पे लेयर ऐसे हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं गूढ़ ज्ञान, आपने कहीं अगर किसी रिलीजियस बुक में, कहीं स्पिरिचुअल बुक में आपने पढ़ा हो, हिंदी में भगवत गीता में पढ़ा हो, किसी प्रवचन की किताब में, या फिर कोई ऐसा वार्षिकांक आपके घर पर आता होगा जो धर्म से रिलेटेड होगा या जो अध्यात्म से रिलेटेड हो, आप उसमें पढ़ेंगे गूढ़ ज्ञान या गहन अध्ययन, आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं।
तो गहन अध्ययन का मतलब होता है कि A to Z, यानी कि उसके जितने भी लेयर्स थे, A to Z जितने भी उसके लेयर थे, A से Z, यानी कि मिनिमम से मिनिमम जो भी चीजें थी, है ना, उसको एकदम, वो कहते हैं ना कि सुई से लेके हाथी तक का सफर, वो वाला चीज है। तो उसको बोलते हैं गूढ़ ज्ञान या गहन अध्ययन, यानी कि पूरा अच्छे तरह से खंगाल के, वो खंगालना बोलते हैं ना जिसको, तो वो है खंगाल के जो अध्ययन किया जाए वो होता है गहन अध्ययन। तो ऐसे ही गूढ़, जैसे बोलते हैं गूढ़ विचार, गूढ़ विचार आपने सुना होगा। तो गूढ़ विचार का मतलब क्या है कि विचारों में भी जितनी लेयर हैं, विचारों में, क्योंकि एक विचार नहीं है, विचार के अंदर विचार, विचार के अंदर विचार बनते जा रहे, तो वो क्या है, गूढ़ विचार है। ठीक है, आई होप ये थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा। और कभी अगर ऐसे वाक्य मिलते हैं, या फिर मैं जब हिंदी की क्लास यहाँ पे लूंगा तब मैं फिर आपको बताऊंगा, ऐसे अगर वर्ड्स अगर पढ़ेंगे हमारे सामने तब फिर हम उनको और अच्छे से समझेंगे। फिलहाल में ये समझ लीजिए कि गहन और गूढ़ जो चीज है वो लेयर्ड से आप समझ सकते हैं, लेयर्ड, कोई चीज लेयर्ड में है, ठीक है, लेयर्ड में डिवाइडेड है, वो गहन या गूढ़ है, जटिल है, यानी कि आम समझ से बाहर है, तो वो क्या चीज है, गूढ़ है या फिर गहन है। तो उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एब्स्ट्रूज। ठीक है, ट्रिक है, अब से ट्रूज, ट्रूज मतलब होता है सच, अब से मैं सच ही बोलूंगा, सीधी सीधी सिंपल बात, क्योंकि सत्य है ना, क्या बोलते हैं कि सत्य जो है उसे लेयर की जरूरत नहीं होती है, लेयर की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ऊपर से भी सत्य है और उसके अंदर आप अगर लेयर पे लेयर भी निकालोगे तब भी वो सच का सच ही निकलेगा। लेकिन झूठ के लिए हमें कुछ लेयर्स बनानी पड़ती हैं, ऐसे मैं रिलेट कर सकता हूँ। ठीक है, ये सिर्फ मैं रिलेटेड के लिए बता रहा हूँ कि आपको ऐसे रिलेट करना है ताकि आप ट्रिक से सीख पाओ। ठीक है, तो अब से मैं सच ही बोलूंगा, जो भी बोलूंगा घुमा फिरा के नहीं बोलूंगा, उसे जटिल नहीं बनाऊंगा, उसे मैं गूढ़ नहीं बनाऊंगा। ठीक है, मैं उसे सीधा का सीधा जैसा का तैसा पेश करूंगा। आप ऐसा प्रण ले रहे हैं या आप ऐसा वादा कर रहे हैं किसी से भी, ठीक है, आप अपने यार दोस्त किसी से वादा कर सकते हैं, तो ये इस तरह से रिलेट कर सकते हैं आप। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा चलिए, मैंने 2 आपको स्लाइड मैंने बता दी है, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आप, हाँ, आप बाद में रिवीजन कर सकें इससे। तो चलिए, एक आपने ले लिया होगा पहला स्लाइड का स्क्रीनशॉट, और ये दूसरी स्लाइड एब्स्ट्रूज तक हमने देख लिया था। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं, आई होप स्क्रीनशॉट इसका भी आपने ले लिया हो। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास अबंडेंट, अबंडेंट, ठीक है, अबंडेंट का मतलब मीनिंग है एक्सिबरेंट, सॉरी या एक्सिबरेंट, ओ या एक्सिबरेंट, प्लेंटिफुल, एम्पल, रिच। ठीक है, या अबंडेंट का मीनिंग है एक्सिबरेंट, प्लेंटिफुल, एम्पल, रिच, यानी कि प्रचुर, काफी या बहुत। प्रचुर मतलब क्या है, प्रचुर, काफी या बहुत। प्रचुर मतलब भी होता है एनफ, एनफ को हम बोल सकते हैं प्रचुर। ठीक है, काफी, बहुत, परिपूर्ण भी बोला जा सकता है। परिपूर्ण एक थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं कि एक थोड़ा सा भारी वर्ड हो गया, परिपूर्ण हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं सामान्य हिंदी में, लेकिन प्रचुर है, प्रचुर भी उतना यूज नहीं होता, लेकिन काफी और बहुत हम लोग सामान्य तौर पर यूज करते हैं। तो अबंडेंट का मतलब आप समझ सकते हैं एक्सिबरेंट, प्लेंटिफुल, एम्पल, रिच। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है, अबंडेंट, अब देखिए, एक बन, ए से एक, B1 से बन, एक बन, बन मतलब क्या होता है, मीठी पाव रोटी, पाव या फिर मीठी रोटी को बोलते हैं जो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बन। तो एक बन को दांत से चबाने पर, DNT दांत मैंने लिया है, ठीक है, तो एक बन को दांत से चबाने पर बहुत ज्यादा या काफी मात्रा में लार निकलता है। ठीक है, हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा तरीका बताता हूं। ठीक है, एक ये ट्रिक है जो मैंने यहाँ पे बताई है आपको, एक बन को दांत से चबाने पर बहुत ज्यादा या काफी ज्यादा लार निकलता है। ठीक है, इससे आप रिलेट कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका है, अब देखिए, इन सभी को हम एक साथ याद कर सकते हैं, कैसे, अब देखिए, अबंडेंट, ए बंड एंट, ठीक है, बंड से हम बंदर याद कर सकते हैं, ए बंद एंट। ठीक है, तो एक जो बंदर वाली आंटी है, ए एंटी, आंटी, ठीक है, एक जो बंदर वाली आंटी है, और ये क्या है, एक्सयूबरेंट। एक्सयूबरेंट का मतलब बोल सकते हैं कि एक्स उबर वाली आंटी, जिन्होंने हाल ही में उबर की सवारी ली है या उबर से राइड किया है, तो एक्स उबर आंटी। ठीक है, एक बंदर वाली आंटी जो कि कौन है, एक्स उबर की आंटी है, यानी कि एक्स उबर वाली आंटी है जिन्होंने हाल में उबर की राइड की है। तो एक्स उबर आंटी और अबंडेंट आंटी एक ही को बोल रहे हैं। ठीक है, एक बंदर वाली आंटी जिनके पास में बंदर है और उन्होंने हाल में उबर की सवारी की है, उनके पास क्या है,
प्लेंटीफुल, मतलब प्लेन टी के जो होते हैं, टी मतलब क्या है, चाय के पत्ते मान सकते हैं, तो जो प्लेन चाय के पत्ते हैं वो फुल, जो प्लेंटीफुल, ठीक है, चाय के पत्तों से फुल भरा हुआ सैंपल है उनके पास में, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा सा टफ होता जा रहा है, मैं मान सकता हूं, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं कि तरीका क्या है, आपको ऐसे खुद से सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो ए बंद आंट, एक बंदर वाली आंटी, जो कि कौन है, एक्स उबर आंटी, जिन्होंने हाल में उबर की सवारी ली है, तो एक्स उबर आंटी, जिनके पास में क्या है, प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल, प्लेन टी जो है, प्लेन टी के पत्ते जो हैं वो उनके पास में फुल है, उनका सैंपल है। तो इससे क्या प्रतीत होता है, इससे हमें क्या पता चलता है कि वो रिच है। अरे भैया, चाय के पत्ते वो भी फुल है उनके पास में, तो क्या है, वो काफी अमीर है, ऐसा हम बोल सकते हैं, रिच। और यहाँ पे काफी से जोड़ देंगे तो काफी अमीर है, या बहुत अमीर है, या प्रचुर मात्रा में उनके पास में सैंपल है, तो वो बहुत अमीर है। हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, काफी या बहुत को। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद नेक्स्ट है एक्सेशन। एक्सेशन का मीन्स है एडिशन, एनलार्जमेंट, एक्सटेंशन, वृद्धि, बढ़ाव, बदलाव। तीन चीज है, तीन अर्थ हो सकते हैं इसके, वृद्धि भी हो सकती है, बढ़ाव या बदलाव, ठीक है। या एनलार्जमेंट का मतलब एक छुटकारा पाना भी होता है, छुटकारा पाना, एक्सेशन, इसको भी देख लेते हैं ट्रिक से, ठीक है। एक्सेशन, एसी को मैंने लिया है, एसी मतलब है एक, और सेशन को मैंने लिया है सीजन के तौर पर। आप सेशन को सेशन के तौर पर भी ले सकते हैं। तो एक सीजन या एक सेशन में मैं अपने हिसाब से बदलाव चाहता हूं कि मैं ये एक्सटेंशन, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि एक सीजन जो मेरे हिसाब का होगा उसमें मैं ऐसा बदलाव चाहता हूं कि मैं एक्स के टेंशन से मुक्त हो पाऊं, या उससे क्या है, छुटकारा पा सकूं। चूंकि एनलार्जमेंट का मतलब होता है छुटकारा, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि मैं उससे छुटकारा पा सकूं। या फिर आप ये जो दूसरा है कि एक सेशन, अगर मैं इसको सीजन के जगह अगर मैं सेशन लेके चलूं, तो मैं क्या बोलूंगा कि एक सेशन में अपने हिसाब से ऐसा चाहता हूं, या अपने हिसाब से मैं उसमें ऐसी वृद्धि करना चाहता हूं, ऐसा उसको मैं बढ़ाना चाहता हूं, मैं इतना एक्सटेंड करना चाहता हूं कि मैं अपने डाउट्स से छुटकारा पा सकूं। आई थिंक मुझे ये ज्यादा बेटर लग रहा है, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। एक सेशन, क्योंकि एक्सेशन है, तो एक सेशन में ऐसा चाहता हूं, उसको मैं इतना बढ़ाना चाहता हूं, या उस हिसाब से मैं इतना बदलाव चाहता हूं कि मैं अपने डाउट्स से छुटकारा पा सकूं। तो आप ऐसे वृद्धि बदलाव का भी याद हो जाएगा, और एनलार्जमेंट मतलब छुटकारा भी होता है, वो भी याद हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है एकोमोडेट। एकोमोडेट का मतलब है सूट, रिकनसाइल, ऑब्लाइज, ठीक है। अनुकूल या अनुरूप बनाना, समाधान करना, सामंजस्य स्थापित करना। देखिए कठिन कठिन हिंदी आ रही है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं सारे क्लियर करूंगा, सारे वर्ड्स, ठीक है। अनुकूल या अनुरूप बनाना, यानी कि अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं, सीधा सीधा अकॉर्डिंग बनाना, उसके अकॉर्डिंग बनाना, ठीक है, उसको बोल सकते हैं सूट, जो सूट करे इस हिसाब का बनाना। आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। अकोमोडेट क्या मतलब क्या है, सूट, तो जो सूट करे उस हिसाब से बनाना, उसको उस हिसाब से ढाल देना, सिंपल सी बात है। समाधान करना मतलब भी वही है, सिंपल। एंड सामंजस्य स्थापित करना। अब ये सामंजस्य वर्ड्स देख लेते हैं। सामंजस्य जो वर्ड है, ये एक मनोवैज्ञानिक वर्ड है, एक भारी भरकम वर्ड है, जिसे हम शायद ही हम सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर बोलते होंगे तो जो लेखक लोग हैं वो बोलते होंगे। तो सामंजस्य का सीधा सीधा मतलब है, सामंजस्य को हम सम से याद कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्ड सम से ही बना हुआ है। सामंजस्य, सम विषम आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो सम जो है ना, विपरीतता, किसी चीज में विपरीतता या विषमता ना रहे, उसको इस हिसाब से बना देना। किसी विचारों में, जैसे विचारों में सामंजस्य स्थापित करना मतलब क्या है कि दो विचारों में जो विपरीतता या विषमता थी, जो विपरीत एक दूसरे के अपोजिट थे, या फिर जो विषमताएं थी, उनको एक समान बना दिया, उसमें सामंजस्य स्थापित कर दिया, यानी कि उनका मेलजोल करा दिया। आप ऐसे बोल सकते हैं कि उसका समाधान कर दिया, जो विषमताएं थी उसमें उनका समाधान हो गया, ठीक है। तो वो सामंजस्य स्थापित हो गया, ठीक। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब इसे ट्रिक से देख लेते हैं। ट्रिक से क्या है, एकोमोडेट। तो ये एको जो है किसी लड़के का नाम है, समझ के चलिए, मान के चलिए, ऐसे रिलेट कर सकते हैं। और मो जो है वो किसी लड़की का नाम है, ठीक है, मेल फीमेल। एको जो है मेल है और मो जो है वो फीमेल है,
ये थोड़ा सा सूट भी कर रहा है, मो फीमेल का नाम, ठीक है। तो एको मो के साथ डेट पर जाए, ध्यान दीजिए, एको और जो मो और डेट है, ठीक है। तो एको मो डेट, तो एको जो है वो मो के साथ डेट पर जाए, हमें स्थितियों को या हालातों को इस अनुकूल बनाना है, माहौल को उनके अनुरूप ढाल देना है कि वो दोनों डेट पे जा सके। अरे भैया डेट पे जाएंगे तो अच्छी बात है ना। तो जो भी उनके बीच में जो इश्यूज अगर कुछ हुए हैं तो उनका समाधान हो जाए, और जो है माहौल उनके अनुरूप बन जाए, उन दोनों के बीच में मेलजोल स्थापित हो जाए, सामंजस्य स्थापित हो जाए, ताकि वो हंसी खुशी डेट पे जा सके। अब एकोमोडेट को एक सीधा सा आप कह सकते हैं कि एकोमोडेट मतलब मामला सेट। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, एकोमोडेट मतलब मामला सेट, तो एकोमोडेट मामला सेट। तो ऐसे ट्रिक्स होते हैं, थोड़े फनी जरूर हैं बट आपकी हेल्प करेंगे याद करने में, ठीक है। नेक्स्ट है अब्लूटोफोबिया, बहुत ही कॉमन हम लोग को मिलता है। अब्लूटोफोबिया, फियर ऑफ बैथिंग, नहाने से डर या नहाने का डर जो होता है उसको बोलते हैं हम अब्लूटोफोबिया। फोबिया मतलब आप जैसे जानते हैं, फोबिया मतलब होता है डर, ग्रामर में पढ़े होगा आपने। फोबिया का मतलब होता है डर। तो अब्लूटोफोबिया, नहाने से जिसे डर लगे, उसे क्या बीमारी है? अब्लूटोफोबिया, ठीक। अब इसके ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक है अब लू तो, ठीक है। अब लू तो लगेगी ही अगर नहीं नहाओगे तो। भाई सिंपल सी बात है, अब लू तो फोबिया, ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो अब लू तो लगेगी ही, भाई देखो गर्मी का मौसम चल रहा है, भयंकर गर्मी चल रही है, आपको पता ही है आजकल। अब ऐसे में लू तो लगेगी ही अगर आप नहीं नहाओगे। सो अगर आप नहाने से डरोगे तो लू तो लगेगी, क्योंकि आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है डिहाइड्रेशन होगा, और डिहाइड्रेशन होगा तो लू लगेगी। तो ऐसे लॉजिक से भी आप ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करूंगा। तो आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो जो नेक्स्ट है अपने पास में, वो अब ये लास्ट 3 है अपने पास में, लास्ट 3, इनको भी देख लेते हैं। एक्सियोम, एक्सियोम का मतलब होता है अ स्टेटमेंट विच इज एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ। कोई एक कथन या कोई एक बयान, स्टेटमेंट का मतलब कथन भी होता है, एक बयान भी होता है, ठीक है। तो वह कथन या वो बयान जिसको किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है, वो खुद में ही सत्य है, वो खुद में ही सच है, उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वो खुद में ही प्रूव्ड है, ठीक है। विदाउट प्रूफ है तो यानी कि वो खुद में प्रूव्ड है। तो ऐसा जो होता है उसे हम क्या बोल सकते हैं? एक्सियोम बोल सकते हैं, जो खुद में स्वतः सिद्ध है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्वतः सिद्ध प्रमाण, यानी कि खुद से ही प्रूव्ड है, ऑटोमेटिकली स्वतः ही सिद्ध है बिना प्रूफ के। इसको हम लोग अगर भारी भरकम हिंदी की ओर चले, अगर गहन हिंदी की ओर चले, गहन अध्ययन में चले हिंदी में, तो शाश्वत सत्य ये भी बोला जा सकता है, लेकिन इसे ऐसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। स्वतः सिद्ध प्रमाण है तो एक क्या है? शाश्वत सत्य है, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा सा भारी मीनिंग हो जाएगा, इसके साथ में हो सकता है यूज ना हो, लेकिन मैं शाश्वत सत्य, मुझे शाश्वत ये जो वर्ड मिला तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं कि शाश्वत है क्या, क्योंकि बहुत जगह हम लोग पढ़ते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते कि शाश्वत है क्या। तो शाश्वत जो होता है वो होता है अनंत, आप इसे अनंत बोल सकते हैं। शाश्वत को आप बोल सकते हैं सतत, एक ये सतत से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं इसको आप, सॉरी, सतत से रिलेट कर सकते हैं। सतत, शाश्वत। सतत का मतलब होता है निरंतर, हमेशा से, जो अनंत काल से चला आ रहा हो वो शाश्वत। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सत्य क्या है? सत्य शाश्वत है, क्योंकि वो अनंत काल से चला आ रहा है। सत्य को कोई झुठला पाया? नहीं पाया। सत्य को कोई नाश कर पाया? नहीं कर पाया। तो जिसका नाश न हो पाए उसको बोलते हैं हम शाश्वत, ठीक है। जो जैसा एग्जिस्ट करता था वो आज तक वैसा ही एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी एग्जिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं आया है, कोई भी डिक्रीजमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो क्या है? शाश्वत सत्य। तो ठीक, और एक स्वतः सिद्ध प्रमाण, ये स्वतः सिद्ध प्रमाण है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? एक्सियोम, ठीक है। अब एक्सियोम को कैसे हम याद कर सकते हैं? ये सभी एक सी ओम है, ए से एक और एक सी से सी, ठीक है, और ओम से ओम। तो हम बोलेंगे क्या? ये सभी ओम एक सी हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। जैसे हम लिखते हैं ना ओम, एक ये हो गया, एक थोड़ा ऐसे करके लिखते हैं,
हाँ, एक ऐसे करके लिखते हैं ओ और सीधे माँ, ठीक है। तो ये सभी ओम में कोई डिफरेंस नहीं है, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। सभी ओम एक सी ओम है, ये अपने आप में शाश्वत सत्य है, इनको कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओम अपने आप में स्वतः सिद्ध प्रमाण है, ठीक है। ये अनंत काल से ब्रह्मांड में व्याप्त है, ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करता है, ठीक। आप सभी ओम की महिमा तो जानते ही होंगे, क्योंकि जो मेडिटेशन करते हैं वो समझते हैं कि ओम कितना यूजफुल है हमारी जिंदगी में। तो चलिए, खैर ये तो थोड़ा स्पिरिचुअल क्लास में हम चले गए हैं। तो नेक्स्ट है अपने पास में एड्रॉइट। एड्रॉइट का मीनिंग है डिक्स्टरस, दक्ष, निपुण, कुशल, चतुर। एक और है प्रवीण, हम बोल सकते हैं। दक्ष, निपुण, कुशल, चतुर। दक्ष मतलब किसी चीज में वो दक्ष है, दक्षता, उसे महारत हासिल है, ठीक है। महारत हासिल है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, दक्ष। ऐसे ही निपुण, निपुण है वो किसी चीज में, किसी काम में निपुण है, किसी कला में निपुण है, किसी विद्या में निपुण है, यानी कि उसका कोई तोड़ ही नहीं है। प्रवीण, प्रवीण मतलब एक तरह से कह सकते हैं अनुभवी, बहुत अनुभव जिसको हो, उसे हम बोल सकते हैं निपुण, प्रवीण बोल सकते हैं, उसे हम बोल सकते हैं दक्ष। कुशल, ठीक है, और चतुर। भाई सीधी सी बात है, जो चतुर होगा वो प्रवीण तो होगा उस चीज में। चतुर है मतलब कि वो उस कला की या उस विद्या की गलतियों को अच्छे से समझता है कि वो गलतियां नहीं करनी है, इसलिए वो उस चीज में कुशल है, ठीक है। उस विद्या में कुशल है, उस विद्या में निपुण क्यों है, क्योंकि उसे उस विद्या की कमजोरियों का पता है कि कहाँ कहाँ पे मुझे मात नहीं खानी है, सिंपल सी बात है। तो उसको हम बोल सकते हैं दक्ष, निपुण, कुशल, चतुर, प्रवीण। साथ साथ में मैं हिंदी में भी समझाता जा रहा हूँ, हिंदी के बारे में भी। तो एड्रॉइट का मतलब है डिक्स्टरस, ठीक है। डेक्स्टरस को कैसे हम याद कर सकते हैं, सॉरी एड्रॉइड को कैसे याद कर सकते हैं, ट्रिक से। ड्रो इट, ठीक है। अ ड्रोन और इट को मैंने आईटी फील्ड से रिलेट किया है। तो एक ड्रोन जो है आज के जमाने में क्या है, एक ड्रोन जो है आईटी फील्ड में कुशल या चतुर आविष्कार है। हम बोल सकते हैं कि आज के जमाने में एक ड्रोन आईटी फील्ड में एक कुशल आविष्कार है या एक निपुण आविष्कार है। भाई निपुणता का प्रतीक है, आजकल आप देख ही रहे हैं हर क्षेत्र में ड्रोन किस तरह से यूज किए जा रहे हैं। तो ये हमारी जिंदगी में बहुत, देखिए हमारे राष्ट्र के कितने काम आ रहे हैं ड्रोन, ठीक है। तो ये आईटी सेक्टर में क्या है, ये आईटी सेक्टर में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। और ये चमत्कार क्या है, दक्षता का चमत्कार है, निपुणता, कुशलता का ये चमत्कार है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि एक ड्रोन आईटी फील्ड में कुशल या चतुर आविष्कार है, अ डेक्स्टरस इन्वेंशन, ठीक। नेक्स्ट एंड द लास्ट, एवेरिशियस। एवेरिशियस मतलब है वन हु इज ग्रीडी फॉर मनी, वन हु इज ग्रीडी फॉर मनी। जो पैसे का लालची हो उसे हम बोलते हैं एवेरिशियस। कंजूस बोल सकते हैं, कृपण बोल सकते हैं, लोभी बोल सकते हैं। कृपण ये शुद्ध हिंदी में है, कंजूस को ही बोला जाता है, लोभी को बोला जाता है। कृपण ध्यान रखिएगा, ठीक है, व्याकरण में आपको मिल सकता है। ट्रिक इसकी है, ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक है अवेरिशियस, ठीक है। सॉरी, ए से VARI को मैंने लिया है वेरी में और सीरियस को लिया मैंने सीरियस में। तो अ वेरी सीरियस पर्सन, अ वेरी सीरियस फॉर मनी, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो इज कॉल्ड अवेरिशियस। अ वेरी सीरियस पर्सन फॉर मनी, मनी के लिए एक कोई सीरियस, बहुत ज्यादा सीरियस है जो, अ वेरी सीरियस, बहुत ज्यादा सीरियस है कोई पैसे के लिए, तो उसको क्या बोल सकते हैं, कंजूस बोल सकते हैं, कृपण बोल सकते हैं, लोभी बोल सकते हैं, लालची बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उसके दिमाग में पैसे के अलावा कुछ और चीज नहीं चल रही है, तो बहुत ज्यादा सीरियस है, तो वो उसे हम बोल सकते हैं अवेरिशियस, ठीक है। आई होप ये सारे वो कैप्स आपको क्लियर हो गए होंगे। टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया मैंने, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रीडिंग, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।